करके गए थे भरत जी के नाम से। राजा नाभि के नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा था अजनाभ वर्ष, लेकिन जब भरत जी राजा हुए तो भरत जी के नाम से इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। और श्री भरत जी राज करने लगे। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने पृथ्वी का शासन किया। और उसके बाद ये यहाँ से चल करके पुलाहाश्रम गए, गंडकी जी के किनारे, वहाँ जा कर के तप करने लगे। एक दिन की बात है, गंडकी जी में स्नान करके अपने नित्य कर्म में लगे हुए थे। 3 मुहूर्त का समय बीता था। उसी समय एक हिरनी जल पीने के लिए आई, गर्भवती थी, जल पी रही थी। तब तक भयंकर सिंह ने गर्जना की, सिंह की गर्जना सुन करके वो घबरा गई और उसने छलांग मारी नदी पार करने के लिए। तो उसका गर्भस्थ शिशु नदी में गिर गया। वो भी पार तो कर गई लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। जा कर के इधर उस गर्भस्थ शिशु को गिर करके नदी में बहते हुए देखकर इन्होंने निकाला नदी के जल में प्रवेश करके, और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उसके प्रति इनका मोह हो गया। एक दिन वो उछलते कूदते कहीं चला गया तो उसी का चिंतन कर रहे थे, और उसी समय इनका शरीर छूट गया। उसका चिंतन कर रहे थे, न जाने कहाँ चला गया, कैसे स्थिति में होगा, जहाँ भी हो तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय इनका शरीर छूटा। अंत में मृग का चिंतन करके शरीर छूटा, इसलिए इनको मृग योनि की प्राप्ति हो गई। बड़ा पश्चाताप हुआ कि हाय हाय, ये मुझसे क्या हो गया, मैं कैसे इस संसार में आसक्त हो गया। और बाद में इन्होंने अपनी माता मृगी का साथ छोड़ करके वहीं जा करके पुलाहाश्रम में निवास प्रारंभ किया। एक दिन जब इनको ज्ञात हुआ कि हमारा अंतिम समय आ गया है, तो गंडकी जी के जल में प्रवेश करके अपने देह का विसर्जन किया। और दूसरे जन्म में एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो बड़े सम दम तपस्या स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग तितिक्षा उपरत आदि गुणों से संपन्न थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 9 पुत्र थे, दूसरी पत्नी के द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। उनमें जो पुत्र थे वो श्री भरत जी थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया इनका, यज्ञोपवीत संस्कार करा के इनको शिक्षा देने लगे। 4 महीने तक गायत्री मंत्र की शिक्षा देते रहे, लेकिन याद करके नहीं सुनाए। जो भी पिताजी कहते ठीक विपरीत करते, उसके जानबूझ करके नहीं पढ़ते थे कि फिर से संसार में न फंस जाएं। धीरे धीरे पिताजी का तो परलोक गमन हो गया। भाइयों ने पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया। कोई कुछ भी कहता तो ये सबका काम कर देते। परिणाम ये हुआ कि क्यों ये तो भगवान में लगे रहते थे, अपना चिंतन इनका भगवान में रहता। शरीर से कुछ भी हो, जो कुछ भी खाने को दे देते उसी में संतुष्ट रहते। हृष्ट पुष्ट एकदम शरीर था। तिनके भाइयों ने इनको लगा दिया खेत पे, जाओ खेत की रखवाली करो। अब वहाँ खेत पे रखवाली करने के लिए इनको और अच्छा हो गया, चुपचाप बैठे भगवान का चिंतन करते रहते। भाइयों ने कुछ दे दिया कि इसको ऐसे बजाते रहा करो तो चिड़िया नहीं बैठेंगी, जानवर नहीं आएंगे, लेकिन ये अपना लगातार बजाते रहते। तो लगातार बजने से वो चिड़िया समझती हैं कि हमारे लिए नहीं बज रहा है, यहाँ का नियम है, इसलिए वो खाती रहती हैं, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, आखिर में जो है वहीं इनके लिए भोजन आदि पहुँच जाता। जो मिल जाता रूखा सूखा, उसी को भगवत प्रसाद मान करके भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर लेते और संतुष्ट रहते। इसलिए कोई चिंता तो थी नहीं, एकदम स्वस्थ हृष्ट पुष्ट थे। आखिर में जो है एक दिन की बात है, एक डाकुओं का सरदार, जिसने एक व्यक्ति को पकड़ करके रखा था बलि देने के लिए, वो भाग गया। सभी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, मौका पाया भाग गया वो। अब भाग गया तो उसको ढूंढने के लिए निकले उसके सहयोगी, वो तो मिला नहीं। मिल गए श्री भरत जी बैठे हुए। इन्हीं को कहा चलो, तो चले गए, ले गए वहाँ, बढ़िया स्नान आदि कराया, भोजन सामने ला करके बढ़िया रखा, विविध प्रकार के व्यंजन।
जान रहे हैं कि ये लोग हमें मारने के लिए ले आए हैं, फिर भी प्रसन्नतापूर्वक स्नान कर लिए, प्रसन्नतापूर्वक भोजन कर लिए, कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं है? बोले जा मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। मरने से क्या डरना? अरे मरना तो अच्छी चीज़ है, मरना कोई बुरी चीज़ थोड़ी ही कि जिससे डरने की ज़रूरत हो। मृत्यु तो एक तरह से अस्थाई विश्राम है, इसलिए उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार में जो रचे पचे जीव हैं वे डरते हैं। भगवान में जो लगे हैं उनको डर क्या? कोई डर की बात नहीं है। मरे हैं, जिन जीवित हैं तब तक संसार में फंसे हैं, मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, उनको ये लगा रहता है। असंसारी जानते हैं कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हम मुक्त तो होंगे नहीं, ये संसार में फंसेंगे, हो सकता है कहीं अधम योनियों में पहुंच जाएं, नरक चले जाएं, इसलिए डरते हैं वो। लेकिन मरना तो सबको पड़ता है। बाकी तो मरना एक अस्थाई विश्राम ही तो है। भाई देखिए, आप दौड़ रहे हों और सामान्य ढंग से चल रहे हो तो चलने में ज़्यादा आपको आराम मिलेगा कि दौड़ने में? चलने में मिलेगा, स्वाभाविक है। दौड़ने में ज़्यादा कष्ट होगा, और चलने के बजाय जो है बैठने में ज़्यादा आराम होगा। अब बैठने की अपेक्षा लेटने में ज़्यादा आराम होगा, और लेटने से भी अधिक आराम जो है सोने में है, और सोने से भी अधिक आराम मरने में है, क्योंकि वो अस्थाई निद्रा है। तो मरना कोई बेकार बात थोड़ी, मरना तो अच्छी बात है। लेकिन भद्रकाली के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, और भद्रकाली ने जो है सहन नहीं किया उन सब का कुकृत्य। फट गई भद्रकाली की प्रतिमा और प्रकट हो गई अट्टहास करते हुए, और सांप का संहार कर दिया। सबको मार करके भद्रकाली उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगी। उसके बाद भद्रकाली ने इनको कहा, पुत्र अब जाओ, तुम्हारे अपराध के कारण ये सब नष्ट हो गए, तुम्हारे जैसे भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता है। प्राण जाने वाले थे तो भी कोई दुख नहीं था, और प्राण बचे तो कोई हर्ष नहीं। ऐसे महापुरुष वहाँ से चले तो संयोग से सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, उसकी पालकी रुकी हुई थी सरस्वती नदी के तट पर, इक्षुमती नदी के तट पर। इक्षुमती नदी के तट पर उसकी पालकी रुकी थी। एक कहार बीमार हो गया तो बाकी कहारों ने कहा कि क्या करें, एक कहार तो बीमार हो गया। अरे बोले हमारा राज्य है, पकड़ लो किसी को कहार बनाकर, चलो। गए ढूंढे तो यही मिल गए, चले आ रहे थे उधर से मिल गए, इन्हीं को कहा चलो उठाओ पालकी। अब इनको कोई पालकी उठाने का तो अभ्यास था नहीं, लेकिन चल दिए। चाहते तो मना कर देते, लेकिन नहीं मना किए। क्यों नहीं मना किए? एक तो इसलिए नहीं मना किए कि चलो प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में पालकी उठाना लिखा है तो हमें इस प्रारब्ध का क्षय करना ही होगा, ये सोच करके। दूसरी बात इसलिए मानो उठा लिए कि विचार किया कि चलो ये राजा रहुगण कोई और नहीं, ये वही है मृग। इसको पहले भी कंधे पर उठाया था, पहले कंधे पर उठाया था, इसकी रक्षा की थी, तो चलो मृग से राजा बन गया। अब और एक बार कंधे पर उठा लें, सीधा भगवान के धाम ही पहुंचा देंगे। क्यों? महापुरुषों का स्वभाव होता है गृहणन्ति ये सुकृतिनः परिपालयन्ति, जिसको एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसका परिपालन भी करते हैं। लेकर पालकी चले, लेकिन पालकी सही ढंग से नहीं चल रही थी, क्योंकि ये तो अपने गति से चलते थे। आगे 2.5 हाथ भूमि देख करके तब पाँव रखते कि कोई जीव जंतु दबे ना, तो उनके साथ मेल ही नहीं खाता था। उसने कहा अरे ये पालकी कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। सुन करके जो है बाकी कहारों ने कहा हमारा कोई दोष नहीं, अभी जो कहार जुड़ा है ना ये इसी के कारण समस्या हो रही है। अच्छा, इनको व्यंग वचन बोला, लेकिन जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने क्रोध में आकर के कहा मैं तुम्हारी यमराज के समान चिकित्सा कर दूंगा। अभी तक नहीं बोल रहे थे, अब बोले
अब इन्होंने कहा त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। देखिए, डाकुओं के सामने नहीं बोले और कोई भी कुछ भी करता था किसी के सामने नहीं बोले, लेकिन यहाँ क्यों बोले? यहाँ एक तो इसलिए बोले कि एक तो कंधे पर उठाया और ये पतन की ओर जाना चाहता है, हमने तो इसका कल्याण चाहा, पतन की ओर जाना चाहता है। अथवा इसलिए बोले कि बोलना किसके सामने चाहिए? जो उपदेश उसको देना चाहिए जो उसको ग्रहण करने का पात्र हो। अपात्र के सामने बोलने का कोई महत्व नहीं है। मूर्ख हृदय न चेतक जो गुर मिलहि बिरंचि सम। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सठ, एक होते हैं खल और एक होते हैं मूर्ख। तीनों में अंतर क्या है? बोले सठ वे होते हैं जो एक बार उनको सत्संग प्राप्त हो जाए तो सुधार आ जाता है हमेशा के लिए। सठ सुघरहि सत्संगति पाई पारस परस कुघात सुहाई। सठ जो है सत्संग मिल जाए तो वो हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं खल। खल को यदि सत्संग मिल जाए तो जब तक सत्संग मिला रहेगा तब तक के लिए ठीक रहेंगे। खलऊ करई भल पाय सुसंगो मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। खल जो है सत्संग प्राप्त होने पर करते तो हैं अच्छा कर्म, लेकिन यदि कुसंग प्राप्त हो जाए बीच में ना तो फिर वो गड़बड़ भी कर जाते हैं। और तीसरे होते हैं मूर्ख। और मूर्ख हृदय न चेत जब गुरु मिले बिरंज सम। हाँ, अमूर्ख को चाहे ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए समझाना किसको चाहिए? जिसको समझ में आवे। और जिसको समझ में ही नहीं आनी है उसके सामने क्या बोलना। इसीलिए अब तक किसी के सामने नहीं बोले। और ये जानते हैं कि ये राजा रहुगण भले ही अभी थोड़ा सा राजमद में चूर है, लेकिन फिर भी ये समझने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसके सामने बोले। कहा राजन, तुम जो है मुझे जो कह रहे हो तो कोई उलाहना नहीं है, बल्कि भार नाम की कोई चीज़ है, ढोने के लिए है, मार्ग है तो चलने वाले के लिए है। और स्थौल्यम कार्श्यम व्याध आधेश्य क्षुतद्भयम काकलिरिक्षा जराचा। स्थूलता, कृष्णता, आधि व्याधि ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं। भूख प्यास ये सब शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। मैं इनसे परे आत्मा हूँ और आत्मा का इस सब पर कोई प्रभाव नहीं। मैं तो उन्मत्त के समान विचरण करता हूँ, मुझे दंड देना तो व्यर्थ है, जैसे पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। इतना सुनकर के राजा रहुगण, आखिर था तो अधिकारी न था, तो उपदेश ग्रहण करने का अधिकारी तो था ही, तुरंत समझ गया कि अरे ये तो कोई महापुरुष हैं। और तुरंत झांक करके पालकी से देखा, इनके शरीर पर एक महिला कुचैला यज्ञोपवीत अद्भुत ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर देख करके तुरंत रथ से पालकी से कूद पड़ा, चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके गिर गया और कहा, कस्त्वं निगूढ़स्य रसे द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्येदसिनोत शुक्ला। आप कौन हैं हे भगवान? एक बात तो ये समझ में आ रही है कि आप कोई ब्राह्मण हैं, कोई सामान्य नहीं हैं। आप कौन हैं? क्या स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी तो नहीं हमारे सामने आ गए, अथवा कपिल भगवान तो नहीं हमारे सामने आ गए? आप आखिर कृपा करके अपना परिचय बताइए। क्योंकि ना हम विसंके सुरराज वज्रान नत्रक्षशूलान नयमस्य दंडात
नाग्निर्कुसुमानिलवित्तपास्त्रे शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। मैं देवराज इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं हूँ और शंकर जी के त्रिशूल से, यमराज के दंड से, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, इन सब के अस्त्र शस्त्रों से भी मुझे कोई भय नहीं है। मुझे भय तो है केवल शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अपमान से एकमात्र भय है। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आपने एक बात कही कि मोटा पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं, और दंड देना व्यर्थ है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि स्थाल्यग्नितापात् वयसोभितापस् तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्री देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। कहा जैसे अग्नि के ऊपर रख दी जाए बटलोई, बटलोई में भर दिया जाए जल और जल में डाल दिया जाए चावल, तो अग्नि के ताप से पहले बटलोई गर्म होती है, फिर बटलोई के संसर्ग से जल गर्म होता है और फिर जल के भीतर पड़ा हुआ चावल भी पक जाता है। यद्यपि चावल में सीधे अग्नि का ताप नहीं लग रहा है, बटलोई में लग रहा है, लेकिन बटलोई के भीतर चावल और जल विद्यमान है, तो बटलोई के संसर्ग से वह जल और चावल दोनों ही प्रभावित होता है और चावल पक जाता है। तो जैसे आँच बटलोई में लगने से भीतर रहने वाला जल उबलने लगता है और चावल पक जाता है, तो ऐसे ही शरीर के भीतर ही आत्मा विद्यमान है, तो आत्मा पर कष्ट का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, शरीर के कष्ट का। सुन करके जड़ भरत जी ने डांट दिया, अरे अकोविदा कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विधाम वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहामनन्ति। कहा तुम वास्तव में तो देखा जाए तो मूर्ख हो, लेकिन विद्वानों जैसी बात करते हो। केवल विद्वानों जैसी बात करने से विद्वान तुम नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो कि अंदर भीतर रहने वाला चावल पकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि आखिर अग्नि जिसमें जल रही है वो अग्नि किसका विकार है? लकड़ी में अग्नि जल रही ना, और लकड़ी कहाँ से प्रकट हुई? पृथ्वी से। अब बटलोई जिस भी धातु की बनी है, या मिट्टी की ही बटलोई हो अथवा किसी धातु की हो, वो बटलोई कहाँ से मिली? पृथ्वी का ही अंश है, कहीं ना कहीं पृथ्वी से वो धातु निकली है। और उसके भीतर जो जल रखा है वो जल कहाँ से निकला? पृथ्वी से निकला। और जल के भीतर जो चावल है वो कहाँ से निकला? वो भी पृथ्वी का ही विकार है। तो जब सभी पृथ्वी के ही विकार हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करें तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जो पृथ्वी का विकार नहीं है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है ये? भाई देखिए, बटलोई में रखा हुआ जल गर्म हो सकता है, चावल गर्म हो सकता है, लेकिन उस बटलोई में जल भर दीजिए और उस बटलोई को आग पर रख दीजिए तो चावल पड़ा हुआ उसमें भले ही
गर्म हो जाए, पक जाए, लेकिन उसी में क्या ऊपर से चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो चंद्रमा भी गर्म हो जाएगा क्या? चंद्रमा उसमें बटलोई में है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी जो है दिन रात पानी खौलाते रहिए, फिर भी चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो गर्म तक होने वाला नहीं है। बस यही बात है, आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी जैसे चंद्रमा बटलोई में दिखते हुए भी चंद्रमा बटलोई में नहीं है, ऐसे ही आत्मा शरीर में दिखते हुए भी शरीर में है ही नहीं, वो उससे सर्वथा परे है, तो उस पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है? रघुगण ने कहा, धन्य है प्रभु, आप कृपा करके ये तो बताइए, आपकी इतनी उच्च कोटि की स्थिति किस साधन से हुई, क्या साधन करें हम? श्री जड़ भरत जी ने कहा, रहो गणे तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पादरजोभिषेकम। ये न तपस्या से, न बड़े बड़े यज्ञ से, न पूर्त कर्मों से, न वेदों के स्वाध्याय से, जल अग्नि सूर्य की आराधना करने से ये सब स्थिति होने वाली नहीं है। कब तक नहीं होगी? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति आने वाली नहीं है। ये संसार की दशा क्या है? बोले संसार एक जंगल के समान है, और इस संसार रूपी जंगल में ये जीव रूपी व्यापारी तमाम कर्म कर रहा है, और तमाम कर्म करके कदाचित थोड़ा बहुत जो पुण्य रूपी धन इकट्ठा करता है उससे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ये जो 6 डाकू हैं इसको लूट लेते हैं, और ये कहीं का नहीं रह जाता है। ये है इस संसार की दशा। रघुगण का मोह भंग हो गया और उनको प्रणाम करके जो है वो भी भगवान के भजन में लग गया, जीवन मुक्त हो गया। इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी का चरित्र यहाँ वर्णन किया। कहते हैं श्री सुखदेव भगवान कि आर्षवस्य हराजर से मन सापि महात्मना नानुवर्तमार्थिन्द्रपो मक्षिकेव गरुतमता। श्री ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी का जो चरित्र है उसका कोई दूसरा अनुकरण करना चाहे तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए जैसे कोई मक्खी गरुण जी का अनुकरण करना चाहे, संभव नहीं है। ऐसे ही किसी के लिए श्री भरत जी का अनुकरण करना, उनके मार्ग पर चलना संभव नहीं है।